श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर सुनिए। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलक है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानधाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलक का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलक का वृक्ष था। हे महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देखकर आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलक का वृक्ष है, जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगना फल मिलता है, और भक्षण करने से तिगुना पुण्य की प्राप्ति होती है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजा जाति वास करते हैं। आमलक सर्वदेवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलक का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं, देवता हैं या और कोई, और हमें ठीक ठीक बताइए। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसे मैंने तुम लोगों को बतलाया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए। इसके देवता और मंत्र क्या हैं? पूजन कैसे करें? इस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? भगवान विष्णु जी ने कहा, द्विजेश्वरों, इस एकादशी को व्रती प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे अपने शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नी गामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वह वार्तालाप न करें। अपने मन को बस में रखते हुए
नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार कर लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। श्वेत चंदन से उसका लेपन करें। उसके कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंधि फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे श्रेष्ठ जलों से भर दें। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करें। विशोकाय नमः, विश्वरूपिणे नमः, उग्राय नमः, दामोदराय नमः, पद्मनाभाय नमः, श्रीवत्सधारिणय नमः, चक्रनय नमः, दग्नय नमः, वैकुंठाय नमः, यज्ञमुखाय नमः, विशोक निधये नमः, वासुदेवाय नमः, वामनाय नमः, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। हे देवाधिदेव परमेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा रात्रि जागरण करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमलक वृक्ष की परिक्रमा करें। 108 या 28 बार परिक्रमा करें। फिर सवेरा होने पर श्रीहरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सामग्री उसे निवेदित करें। परशुराम जी का कलश आदि समस्त वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान श्री विष्णु पर मुझ पर प्रसन्न हों। तत्पश्चात आमलक का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सर्व युक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सर्व व्रतों में उत्तम है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने युक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, युधिष्ठिर, यह व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त करने वाला है। यहाँ पर आमल की एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।